Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So in this video we are sharing our COVID experience. इस वीडियो में हमारी इंटेंशन सिर्फ इतनी ही होगी कि लाइफ मेन स्ट्रीम में दिखाई जाने वाली नहीं होती. लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. लाइफ में हमेशा गुड पिक्चर्स को देखना चाहिए, अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए. ऑलवेज वी शुड फाइंड गुड रे ऑफ होप. एब्सोल्युटली. एंड इन दिस वीडियो हम अपना कोविड एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं. एग्जैक्टली हमें तो कोविड नहीं हुआ, बट एक्चुअली इट इम्पैक्टेड आवर फैमिली. माई मदर एंड माई नानी गॉट कोविड लास्ट मंथ. सो माई मदर गॉट कोविड ऑन द 20th of April. वो पहला दिन था जब उनको एक्चुअली कोविड के कुछ सिम्टम्स आने लगे थे. लाइक उनके गले में दर्द था, उनको सर्दी खांसी ज़ुकाम था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका फीवर अप्रॉक्सीमेटली 103-104 के करीब था. बट वो फिर भी होम आइसोलेशन में थी बिकॉज उनको सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कोई बाकी दिक्कतें भी नहीं फेस कर रही थी वो. लेकिन हाँ, हमें ये ज़रूर पता था कि शायद सिचुएशन ख़राब हो सकती है बिकॉज शी इज़ एन एपिलेप्सिया पेशेंट विथ ओनली 40 kgs of weight. So she was underweight, plus her immune system is also down because she has been to hospital multiple times because of her epilepsy. The first day of the test, when we got the positive report of my mother and my nanny, so we at first instance we called the government helpline number, COVID helpline number, that is 1075. and I know थोड़ा टाइम लगा, I'll be honest to this, थोड़ा टाइम लगा. 30 odd calls लगे हमारे को मिलाते रहे थोड़ा because there is a lot of volume, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होंगे. But after 30 odd calls we got a person, customer representative assigned a doctor, and within 30 minutes doctor called us on our number. So that's a positive thing, and just wanted to share in this video that if we go through this number, you will have one doctor and you would get an idea that how to proceed when any of your family person get a positive report. Exactly. So patience is the key. Of course हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि पहले हमें एटलीस्ट 20 to 30 कॉल्स लग गए टू गेट टू द कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव. उसके बाद की चीज़ें एक्चुअली स्मूथ थी क्योंकि वंस वी गॉट कनेक्टेड टू द राइट पर्सन, उन्होंने विद इन 20 to 30 मिनट्स हमें एक करेक्ट डॉक्टर के साथ अलाइन कर दिया था. एंड आई मस्ट से द फर्स्ट पॉजिटिव थिंग दैट केम टू माई माइंड विद द इंटरेक्शन ऑफ द डॉक्टर इज दैट ही वॉज सो हम्बल. The first sentence that he said to me, because I was the one who was connected to him, and the first thing the doctor said is, बेटा जी आपकी मदर अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शी विल बी फाइन, डोंट वरी. एंड ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है किसी ऐसे आदमी के लिए जिसकी मदर इज़ इन दिल्ली एंड यू आर इन द NCR रीजन. यू कांट सी योर मदर, यू कांट मीट योर मदर, बट यू नो दैट नाउ शी एटलीस्ट हैव अ डॉक्टर. Yeah, for approx 10 days she was in home isolation totally, and उनका कंसर्न की बात ये थी कि उनको रेगुलर फीवर होते थे, फ्रीक्वेंट फीवर्स थे उनको. सुबह 4 बजे और शाम को 5 बजे डेफिनेटली शी हिट विद अ हाई फीवर लाइक अप्रॉक्स 103. सो ये एक सबसे बड़ी कंसर्न की बात है क्योंकि डॉक्टर एडवाइस सिंस शी इज एन एपिलेप्सिया पेशेंट दैट फीवर शुड नॉट एलिवेट अप टू 104. सो अदरवाइज द फीवर विल हिट हर ब्रेन. सो दैट इज़ द मेन थिंग फॉर अस. एब्सोल्युटली. एंड आई मस्ट से कि सिवाय 1-2 इंसिडेंट के उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कंसिस्टेंट था. अगर ड्रॉप होता भी था तो अप्रॉक्सीमेटली 76 to 78 के बीच में ड्रॉप होता था. एंड आई थिंक ड्यूरिंग दिस 10 days सिर्फ आई थिंक 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि उनका ऑक्सीजन ड्रॉप हुआ, बट विथ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ऑल इट यूज टू कम बैक टू द नॉर्मल ऑफ 96. सो दैट वॉज द गुड पार्ट. टू बी ऑन अ सेफर साइड ऑन द 10th day क्योंकि उनका बुखार अभी भी कम नहीं हो रहा था, एंड एज आई सेड थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी थी ऑक्सीजन लेवल में, वी डिसाइडेड टू गेट हर CT स्कैन डन. एंड एक्चुअली प्रॉब्लम की बात ये थी दैट माई नानी स्टेज एट द 2nd floor, एंड मेरी मॉम क्योंकि वो एपिलेप्सिया पेशेंट है और अंडरवेट भी हैं, शी कांट रियली वॉक, मतलब वो ढंग से वॉक नहीं कर सकती हैं. सो मेन कंसर्न ये था कि उनको 2nd floor से नीचे कैसे उतारा जाए बिकॉज विद द शॉर्टेज ऑफ एम्बुलेंस एंड स्ट्रेचर्स एंड व्हील चेयर उनको पैदल नीचे उतारना काफ़ी मुश्किल चीज़ थी. That's an interesting story how we find the path lab to get the CT scan done. So basically हम रात हो रखी थी like it's like 10th day night. So हमें CT scan करवाना था. हम पहले ये सोच रहे थे कि अगले दिन करवाते हैं क्योंकि we don't know कि 24 घंटे कोई पैथ लैब खुला होता है कि नहीं खुला होता. So हमने ये सोचा कि चलो नेक्स्ट डे सुबह उठ के कोशिश करेंगे. बट सिचुएशन इस तरह थी कि like Riti and me was very worried. So we just tried to just Google it for few path labs in around my mummy's home. So we suddenly got to know that there are some path labs who
which are open 24 hours. So that's a positive thing. I really appreciate that in this worst situation, the path labs are working 24 hours and they are providing their services of ambulance even throughout the day. So we got one path lab. उन्होंने हमें 5 बजे का सुबह टाइम दिया, बट 5 बजे बहुत रेयर टाइम था. सो देन हम एक पैथ लैब से डॉक्टर से हमारा कम्युनिकेट हुआ. डॉक्टर वॉज वेरी सपोर्टिव. उन्होंने हमारे को एम्बुलेंस भी अरेंज करवाई. उन्होंने पूरा पीपीई किट वगैरह सब अरेंज करवाया सो डैट मेरी मम्मी नीचे तक आए. पूरा सीटी स्कैन होने के बाद तक उन्होंने पूरा रिपोर्ट्स हमारे तक जब तक ना आ जाए उन्होंने एंड टू एंड हमारे को सपोर्ट भी किया, एडवाइस भी किया और ये भी बताया कि आगे क्या करना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड व्हेन वी रीच द पैथ लैब, एक्चुअली हमें वहाँ के स्टाफ से पता चला कि पैथ लैब्स के डॉक्टर 24/7 वर्क कर रहे हैं. दे ओनली गो बैक होम एंड स्लीप हार्डली 3 से 4 घंटे की नींद लेने के लिए वो घर जाते हैं. बिकॉज आई रिमेंबर जब मेरी पैथ लैब के डॉक्टर से बात हुई अराउंड रात के 2 या 2:30 बज रहे थे एंड हम अगले दिन 8 बजे पैथ लैब में थे एंड द डॉक्टर वॉज स्टिल देयर. एंड जब तक हमारा CT स्कैन ख़त्म हुआ अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा हमें लगा क्योंकि वी वर इन द क्यू. 9 बजे वो अपने घर गए एंड अगेन वी कॉल्ड हिम बैक एट अराउंड 12-12:30 और वो सिर्फ 3 घंटे की नींद के बाद वापस पैथ लैब में अवेलेबल थे. तो दैट मीन्स दैट्स अ गुड साइन कि हमारे डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक वर्क कर रहे हैं बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा है. सो वी गेट द CT रिपोर्ट द नेक्स्ट डे इटसेल्फ एंड एक्चुअली तब हमारा टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि माई मॉम CT लेवल वॉज 12 out of 25 विच मीन्स अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो हाफ ऑफ हर लंग्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज ऑफ कोर्स द कोविड हैज़ हिट ऑन द लंग्स. सो इसीलिए हमें पैथ लैब के डॉक्टर ने और जो हमारे कोविड हेल्पलाइन के डॉक्टर थे दोनों ने सजेस्ट किया दैट वी शुड ईदर सेट अप अ होम ICU और या हम उनको एक बेड दिलवाएं. और इस टाइम पे दिल्ली में बेड मिलना मतलब सोने की खदान मिलना. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. हमें ये चीज़ पता थी कि हमारी जर्नी अब डिफ़िकल्ट होने वाली है क्योंकि बेड मिलना मुश्किल है. सो वी थॉट दैट लेट्स एक्सप्लोर दी ऑप्शंस ऑफ होम ICU but the prices were so high. The hospitals were charging 60,000 rupees per day. So we started looking for the hospital beds, ICU beds specifically. So NCR में हमने देख लिया था. NCR में even हमने we have started from our own city, from smaller to the major hospitals. We went through all the hospitals and asked for the ICU beds, but we always come back with the empty hands. And not only in NCR, we also look around the 100 kilometer of the radius of the NCR even, but still we are unsuccessful to get any hospital or ICU bed. एंड कहीं ना कहीं एक्चुअली हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे कि क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गेट अ बेड. Right. सो नॉट जस्ट बोथ ऑफ अस बट एक्चुअली हमारी फैमिलीज़ भी हमारी हेल्प कर रही थी. कॉल्स कर रही थी. हर हॉस्पिटल की हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर रही थी. And I really appreciate and thank Nitin and his family to support me in this difficult time. क्योंकि हर एक बंदा हम दोनों की फैमिली से कंटिन्यूसली कॉल्स पर था so that we could manage to get even a single bed. But of course कुछ भी हाथ नहीं लगा. Right. सबसे सैड बात ये थी कि हम एक्चुअली दिल्ली NCR के नंबर 1 हॉस्पिटल में गए थे जहाँ पर बेड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है. लेकिन द सैड पार्ट इज़ कि हमें वहाँ की ड्यूटी मैनेजर ने बताया कि यहाँ पर सारे बेड्स बुक हैं एंड एक्चुअली उनकी खुद की सिस्टर के लिए भी एक बेड अवेलेबल नहीं है. एंड आई हैड नो क्लू. एक्चुअली मैं उस टाइम पे इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं अपनी मदर की हेल्प करूँ और वेदर आई शुड हेल्प द पर्सन हु इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. बिकॉज अगर वहाँ के काम करने वालों की सिस्टर्स या फैमिली को बेड नहीं मिल रहा तो हु आर वी एक्चुअली. सिंस आई एम वेरी वेरी इमोशनल तो मेरे लिए उस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था. बिकॉज जब तक हम ड्यूटी मैनेजर से बात करके बाहर आ रहे थे आई कुड सी सो मेनी एम्बुलेंस एंड सो मेनी फैमिलीज क्राइंग देयर फॉर देयर लव्ड वंस. यू नो दे आर क्राइंग बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द अप्रोप्रिएट असिस्टेंस मे बी और मे बी बेड्स नहीं थे या उनके लव्ड वंस की डेथ हो चुकी थी. सो पूरा माहौल बहुत ही डिस्टर्बिंग था. सो आई वॉज नॉट श्योर कि शायद मुझे बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी जो वहाँ पर लोग खड़े उन्हीं के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं थे. एंड प्लस उनको इस हालत में देख के आई वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस कि मैं आई कांट डू एनीथिंग. We got a lead from GTB hospital that there are some beds available there. एंड जैसी हमें ये खबर मिली हमें पता था कि जैसे ही बेड्स आए हैं ऑफकोर्स इतनी तादाद में लोग बीमार पड़ रहे हैं कि वो जल्दी से निकल जाएंगे. सो हमारा मेन टारगेट ये था कि हम अपने घर से फटाफट मम्मी के पास पहुँचें ताकि हम उन्हें पिक करके हॉस्पिटल ले जा सकें. अगेन ऑन माई वे आई सॉ दिस वेरी बिग क्रिमिनेशन ग्राउंड इन दिल्ली जिसका इतना बुरा हाल था. देयर वर एन नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज आउटसाइड एंड घर वालों ने जो
रिश्तेदार थे, सबने पीपीई किट पहनी हुई थी, दे ऑल वर क्राइंग अगेन. सो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे से हम ऐसे सीन और ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे थे कि हमें एक्चुअली टेंशन हो रही थी दैट अगर ये सब हो रहा है तो देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद अस नेक्स्ट. सो कहीं ना कहीं हमारा मोरल उस दौरान काफ़ी लो हो रहा था. बट दिमाग में साथ साथ ये भी चल रहा था कि जल्दी से दिल्ली पहुंचना है ताकि मैं अपनी मॉम को पिक कर सकूं और उन्हें ईस्ट दिल्ली ले जा सकूं. एंड अगेन हमारे सामने चैलेंज यही था कि एम्बुलेंस की शॉर्टेज थी, तो इतने शॉर्ट नोटिस में हमें एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी. वी कॉल द एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 102 बट वहाँ पर भी 30 मिनट्स की वेटिंग थी. सो वी डिसाइडेड कि हम एक्चुअली डबल द ग्लव्स, डबल मास्क पहन के मॉम को खुद 2 फ्लोर्स नीचे उतारेंगे और अपनी ही गाड़ी में लेके जाएंगे. सो व्हाट वी डिड, हमने एक प्लास्टिक की शीट खरीदी और हमने 2 सीट्स के बीच में वो शीट लगाई so that she can sit at the back seat and then we can drive her to the hospital. And Riti, if you remember, that was a sleepless night for us. हम रात के 12 बजे से लगे हुए थे और कॉन्टीन्यूसली सारे हॉस्पिटल्स को गो थ्रू करते हुए सुबह हमें एक बेड मिला था. Absolutely. तो हम टोटली एग्जॉस्टेड थे, पूरी तरह से ड्राइव कर रहे थे और बिना सोए 24 घंटे से ज़्यादा मुश्किल होता है. और वो भी तब जब आपको ग्लव्स पहनने हो, मास्क पहनना हो, फेस शील्ड पहनना हो और प्रिकॉशंस भी लेने हो साथ में. Absolutely. So we reached GTB hospital at around 9 o'clock in the morning. We got the admission slip. हमने admission slip बनवाई. बट तब भी हमें ये भरोसा नहीं था कि हमें बेड मिल जाएगा क्योंकि 9 बजे तक मोस्टली, क्योंकि हमें ये लीड रात को मिली थी और हम सुबह 9 बजे पहुँचे थे, तो हमें लगा कि शायद हमारा बेड चला गया होगा, अभी तक ऑक्यूपाइड हो चुका होगा. बट हियर कम्स द बेस्ट स्टोरी सो फार. सो GTB में हमारा एक्सपीरियंस वो सो वंडरफुल कि हमने देखा कि मेरी मॉम के लिए ऑब्वियसली बेड नहीं था उस टाइम पे, बट एडमिशन स्लिप बनाने के बाद दे मेड श्योर कि हर एक पेशेंट इज़ वेल अटेंडेड. उनको फर्स्ट एड दी गई विच इज़ PCM का इंजेक्शन, एंड देन उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया. क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं था, उन्हें ये दोनों चीज़ें एक स्ट्रेचर पे दी गई. चाहते तो GTB वाले कह सकते थे कि हमारे पास बेड्स नहीं हैं, हम ऑलरेडी we are over with our capacity, but नहीं. They said that okay, we'll give you the first aid, but शायद आपको 2 से 3 घंटे लग जाए बेड मिलने में, तब तक आपकी पेशेंट स्ट्रेचर पे रहेगी. एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पे स्ट्रेचर या बेड इंपॉर्टेंट नहीं था, फर्स्ट एड और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट था. डेफिनेटली. मैं अपनी मदर के साथ उस वार्ड में उनके साथ थी फॉर द फर्स्ट हैंड असिस्टेंस. आई हैव सम वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स टू शेयर विद यू कैन से कि वो मेरा एक्सपीरियंस था जब वो 2-3 घंटे मैं मदर के साथ अपने उस ICU में थी. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने वहाँ पर आसपास देखा. एंड ट्रस्ट मी पीपल, वो डॉक्टर्स एक्चुअली एक पूरी प्लास्टिक की PPE किट में वहाँ पर 16-16 घंटे, 14-14 घंटे की शिफ्ट करते हैं. एंड आई हैव सीन जो डॉक्टर्स थे वहाँ पर, वो एक्चुअली ट्रिपल द ग्लव्स पहन के घूम रहे थे बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन पार्ट. ऑब्वियसली डबल मास्क था, शील्ड थी, 3 ग्लव्स पहने हुए थे, बट देन ऑल्सो वो अपनी पूरी हम्बलनेस के साथ एक पेशेंट को केटर कर रहे थे, उनके अटेंडीज़ को केटर कर रहे थे. एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी टू शेयर विद यू. उस 2 घंटे के दौरान मैंने 2 ऐसे पेशेंट्स देखे जो काफ़ी बुरी हालत में वहाँ पहुँचे थे. अगेन हमारी जैसी सिचुएशन थी, उन्हें भी बेड चाहिए था बट क्योंकि बेड नहीं था. बट एज आई सेड, GTB ड्यूरिंग माई 2 to 3 आवर्स मैंने नहीं देखा कि GTB ने किसी भी पेशेंट को वापस लौटाया हो. दे ट्राइड देयर बेस्ट, चाहे उन्होंने डॉक्टर स्टूल पे बैठ के उनको फर्स्ट PCM का इंजेक्शन दिया हो या फिर एक स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पर बिठा के ऑक्सीजन सपोर्ट दिया हो, बट उन्होंने मना नहीं किया किसी भी पेशेंट को. एंड दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट. सो मेरे पास एक स्टोरी है. जब मैं वहाँ पर खड़ी थी, देयर वाज अ स्मॉल गर्ल, वो हार्डली 20 या 21 साल की होगी और उसके घर में 3 मेंबर्स और थे उसके अलावा, और तीनों मेंबर्स को कोविड था. एंड दैट टू, जितना उसकी बातों से पता चल रहा था, इट वॉज अ सिवियर कोविड टू ऑल द 3. एंड बिकॉज वो इतनी छोटी थी, मे बी शी डिडंट नो अबाउट द हेल्पलाइन, या फिर उसको ये नहीं पता था कि एम्बुलेंस कैसे बुक करनी है. वो पैदल GTB आई और उसने बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट ICU वार्ड, लाइक वार्ड नंबर 51 इज़ लाइक द फर्स्ट एड वार्ड जहाँ पर पेशेंट को फर्स्ट एड मिल रही थी कोविड के. तो उसने वहाँ पर आकर जो भी वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ या जो भी डॉक्टर स्टाफ थे उनको अपनी सिचुएशन बताई. एंड जो वहाँ की डॉक्टर इंचार्ज थी उस पूरे वार्ड की, आई मस्ट से दैट शी इज़ सच अ ग्रेट लेडी, शी इज़ सच अ ग्रेट डॉक्टर. क्योंकि उसने देखा कि वो लड़की इतनी बेबस है और इतनी छोटी उम्र है कि उसको चीज़ें नहीं पता, उसने एक्चुअली 2 वार्ड बॉयज़ को बोला कि अरेंज एम्बुलेंस and send with this girl to get the 3 patient. And I was in tears at that time कि इतनी difficult situation में भी लोगों को, and I'm still in tears, you can see कि इतनी difficult situation में भी डॉक्टर्स इस तरीके के steps ले रहे हैं जहाँ पर उनके पास ऑलरेडी 100 से 150 पेशेंट्स हैं
उसी वार्ड के अंदर 100 से 150 Yeah. पेशेंट है, बट फिर भी उस डॉक्टर ने बोला दैट सेंड द एम्बुलेंस एंड गेट द 3 पेशेंट्स इन. सो दैट वाज लाइक वन वेरी गुड स्टोरी जो मैंने उस 2 से 3 घंटे में एक्सप्लोर की. देयर वाज सेकंड स्टोरी एज वेल. उन्हीं 2 से 3 घंटों के दौरान देयर वाज अ फैमिली ऑफ 3 जिसमें पेरेंट्स अपनी बेटी को लेकर आए थे. एंड दैट गर्ल हार्डली 14-15 साल की होगी, बट वो कोविड की वजह से इतनी अनकॉन्शियस हो गई थी, मे बी शायद उसको भी ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी या फीवर हाई था जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई थी. एंड देयर वाज दिस मेल डॉक्टर जिसने उसको अपने अपने डॉक्टर स्टूल पे बैठ के फर्स्ट PCM इंजेक्शन दिया. एंड नॉट जस्ट PCM इंजेक्शन, नॉट जस्ट द फर्स्ट एड, बट वो एक्चुअली वर्बली भी उस लड़की को मोटिवेट कर रहे थे कि बेटा ये तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब चीज़ों की, कम ऑन रिवाइव योर सेल्फ. आई मीन इंजेक्शन एक चीज़ होती है और साथ ही साथ वर्बली किसी को बोल के उस टाइम पे मोटिवेट करना जब डॉक्टर्स खुद अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, इट्स अ कमेंडेबल जॉब. सो आई थिंक मे बी हम कह सकते हैं दैट सिस्टम इज़ फेलिंग. ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाईज नहीं है, बट ट्रस्ट मी सिस्टम फेल हो सकता है बट डॉक्टर्स फेल नहीं हो सकते. बिकॉज इतना केओटिक सिचुएशन होने के बावजूद भी वो अपनी हम्बलनेस को खो नहीं रहे हैं. दे आर गिविंग देयर बेस्ट शॉट्स, ना सिर्फ उन मरीज़ों के लिए जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, बट उन मरीज़ों के लिए जो एवरी सेकेंड वहाँ अप्रोच कर रहे हैं उनको. वो चाहे तो पेशेंस लूज़ कर सकते हैं, वो चाहे तो काफ़ी ज़्यादा रूड भी हो सकते हैं और हम जेल भी लेंगे शायद कहीं ना कहीं, बट they are still trying to empathize with us, sympathize with us. After 2 hours we got a bed finally in observation ward, and then we were hopeful that she will get the appropriate treatment now. बट एज अ डॉटर आई वॉज लिटिल वरिड क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मदर इज़ एन एपिलेप्सिया पेशेंट. अगर उन्हें उनकी दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलेंगी तो उन्हें रेगुलर बेसिस पे फिट्स भी आ सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर से इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती बिकॉज दे हैव थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स टू केटर टू. इस समय उनकी प्रायोरिटी एक एपिलेप्सिया पेशेंट नहीं बल्कि एक कोविड पेशेंट है. एंड वो मेरी मदर को मे बी एज ए एपिलेप्सिया पेशेंट नहीं बट एज अ कोविड पेशेंट देखेंगे और ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से करेंगे. तो आई वॉज लिटिल वरिड. लेकिन मुझे ये था कि एटलीस्ट मैंने अपने हैंड ओवर में उनको सारा उनका एपिलेप्सिया सिचुएशन और मेडिसिन एक्सप्लेन कर दी थी. So finally, after spending 4 days in that hospital, we finally got a good news that she's under room here for last 24 hours and she's good to discharge now. एग्जैक्टली बिकॉज उनका टेम्परेचर अब बहुत ही नॉर्मल हो चुका था विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 98.7 98.1 कंसिस्टेंटली उनका एक अच्छा लेवल जा रहा था टेम्परेचर का. इतना भी डेंजरस नहीं था जितना एक्चुअली जिस हालत में हम उनको लेकर आए थे जब उनका 104 फीवर था. One more thing, and she's out of oxygen support as well. Yes. So let's summarize with all the good things in the hospital we found. Yes. So हमारा GTB के साथ क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे और हम इस पूरी जर्नी में क्यों सेटिस्फाइड है. नॉट जस्ट कि हमारी मदर रिकवर होकर आई थी, ये इकलौता रीज़न नहीं है, बट वी सॉ सो मच ऑफ ह्यूमैनिटी देयर. हमने हर कदम पर वहाँ पर डॉक्टर्स का नर्सेज का इतना सपोर्ट मिला है हमें. एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर विद यू द गुड साइड ऑफ इट. सो द फर्स्ट गुड थिंग इज़ कि हमने जितनी बार भी उन हेल्पलाइन नंबर्स में कॉल किया हर बार हमें रिस्पॉन्स मिला ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ. सो एज यू नो आइसोलेशन वार्ड या रेड जोन में पेशेंट के अटेंडीज नहीं जा सकते हैं एंड माई मदर वॉज इन द रेड जोन. तो हमें जो भी अपडेट्स लेनी थी कॉल पर ही लेनी थी, हम फिजिकली वहाँ नहीं जा सकते थे. इसीलिए हम जब भी उनको कॉल करते थे चाहे वो सुबह के 9 बजे हो चाहे वो रात के 12 बजे हो, दे ऑलवेज अटेंडेड अस. हार्डली 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने हमें बोला है कि आप प्लीज़ हमें थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा क्योंकि डॉक्टर विजिट हो रही है इस समय. दैट वॉज दी ओनली टाइम कि हमें दोबारा कॉल करना पड़ा, बट अदरवाइज हर बार हमें इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट मिली है और हर बार टाइमली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिली है. The way the GTB has shown support to all the COVID patients and tried their best to accommodate everyone. Absolutely. And the third part is कि not just the hospital but even path labs हो गई या एम्बुलेंस ड्राइवर्स हो गए. इस टाइम पर जब हमें सबसे ज़्यादा इंसानियत की ज़रूरत है हर कोई आगे आके अपनी इंसानियत दिखा रहा था. एज आई सेड पैथ लैब के डॉक्टर्स वर्कर्स अराउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं. उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में हमें रात को अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे कॉल किया और नेक्स्ट डे 8 बजे तक हमारे घर के बाहर एम्बुलेंस थी विद 2 पीपल जो प्रॉपर PPE किट पहनकर मेरी मदर को जिन्होंने नीचे उतारा ऊपर चढ़ाया. एंड दे वाज सो हम्बल थ्रू आउट द जर्नी. सो ग्राउंड स्टाफ के लिए अ बिग क्लैप. द एंड मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि येस आई नो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को खो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को खो रहे हैं. सो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं एंड शायद क्योंकि हमारे साथ एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ आर पेशेंट रिकवर मे बी हम शायद चीज़ों को ज़्यादा पॉजिटिव के साथ देख रहे हैं. बट अगर हम देख रहे हैं तो वाई नॉट यू. आई नो
लॉस ऑफ द लव्ड वंस वापस नहीं आ सकता है, बट अगर हम सिचुएशंस को थोड़ी सी पॉजिटिवनेस के साथ और थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए शो करेंगे तो इससे उनको भी हौसला मिलेगा कि वो भी अपनी डबल द एफर्ट्स लगा के हमारे पेशेंट्स को केटर करें. So the purpose of showing this video is to have the gratitude towards the paramedical staff, police guards, cleaning staff, even nurses, and all the people who are engaged in the hospital activities or the medical activities. Yes, guys, you deserve all the respect and a big thank you.